गोपाल स्वरूप पाठक भारतवर्ष में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। एक बार उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप मेरी लाइब्रेरी को आके देखिए और उसमें जो बुक्स वगैरह जो नई आई हुई हैं वो सप्लाई करने के लिए आप उसका कुछ इंतज़ाम करिए। मैं बहरहाल उसके लिए उनके घर पे गया और जब मैं उसके घर पे गया तो जैसे ही मैंने उनके घर में एंटर किया तो मैं देखता हूँ उनके घर पे सब जगह तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं और कोई पेड़ नहीं था। जैसे ही मैं उनके घर के कमरे के अंदर घुसा तो गोपाल स्वरूप पाठक खुद खड़े थे और पाँव में चप्पल नहीं थी, बेयर फुटेड। उनके साथ ही मुझे भी उन्होंने बोला कि आप अपनी चप्पल उतार दीजिए, और चप्पल उतारने के बाद मुझे वो फर्स्ट फ्लोर पे ले गया। अपनी लाइब्रेरी दिखाई, मैंने देखी। जाते ही मैंने उनसे पूछा, सर आपसे मैं दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैंने आपके घर पे, क्योंकि मैंने घर तो कई लोगों के घरों में गया हूँ तो वहाँ अलग अलग किस्म के पार्क बने हुए हैं, फूल पत्तियाँ लगी हुई, आपके यहाँ सिर्फ तुलसी का ही पेड़ है। और दूसरा ये कि आज तक किसी ने ये तो कहा नहीं कि चप्पलें उतार के ही आप अंदर आ सकते हो। आफ्टर जिसके लाइब्रेरी में हम जाते थे तो बूट तो पहने होते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि जब इस घर का गृह प्रवेश हुआ था तो उस वक़्त आनंदमयी माँ, वो जिनको मानते थे वो, उनको बुलाया था गृह प्रवेश पे, और गृह प्रवेश पे वो एक तुलसी का पेड़, छोटा सा पौधा, वो हमारे बिल्कुल एंट्री पे ही वो रख के गई थी। और उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो कुछ टाइम पर रुकी। तो वो फर्स्ट फ्लोर तो हमने आनंदमयी माता के बारे में के लिए ही रिज़र्व कर दिया कि वो जब भी आए वो इसी कमरे में कमरे में रहे। और वो जो पेड़ तुलसी का लगा था, उसके बाद वो कहता है मुझे भी पता नहीं कि ये सारे मकान में तुलसी का पेड़ कैसे लग गए हैं। तो एक पेड़ जो आनंदमयी ने लगाया वो सारे के सारे घर पे वो तुलसी का पेड़ था। तो ये एक घटना है ऐसे।